हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग आ चुके हैं KSR बेंगलोर स्टेशन पे। जैसे लास्ट वीक आप लोगों को मैंने बोला था लास्ट व्लॉग में, जे हम लोग मैसूर का प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग मैसूर का प्लान कर चुके हैं। अभी हम लोगों का ट्रेन है 4 बजे, कावेरी एक्सप्रेस। इससे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम KSR बेंगलोर टू मैसूर। वी आर गोइंग टू मैसूर, द सिटी ऑफ पैलेसेस, टेम्पल्स एंड गुड फूड्स। लेट्स गो, देखते हैं, ट्रैवल स्टार्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बताया था अभी, तो हम लोग बेंगलोर के साथ जो रेलवे स्टेशन है उसमें थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। हम लोग की जो ट्रेन है मैसूर के लिए वो 3:45 में है, तो हम लोग सोचे अभी 3 घंटे करें क्या। यहाँ पे AC वेटिंग रूम कुछ सारे अंडर मेंटेनेंस पे चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूछे तो बोले यहाँ पे रिटायरिंग रूम है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक रिटायरिंग रूम बुक किए हैं 3 आवर्स के लिए। 600 रुपीज़ इसका प्राइस है। 3 टाइप्स के हैं, ये सूट रूम है तो 600 रुपीज़ है। आप देख सकते हैं रूम ठीक है। अगर आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ट्रेन के लिए अगर वेट करना है, आप जल्दी पहुँच गए हैं, तो आप बिल्कुल AC है यहाँ पे। आपको मैं एक बार टॉयलेट दिखा देता हूँ। टॉयलेट भी साफ़ है, देखिए टॉयलेट साफ़ है। ठीक है, अगर आप जल्दी पहुंच चुके हैं तो उसके लिए आप रिटायरिंग रूम ले सकते हैं। चलिए फिर से हम लोग वीडियो में चलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग मैसूर। हम लोग पहुंच चुके हैं बेंगलोर से मैसूर। अभी हम लोग देख ही पा रहे हैं आप लोग में, हम लोग मैसूर स्टेशन के एकदम सामने खड़े हैं। अभी हम लोग के जो होटल के चेक इन टाइम है वो सुबह के 11 बजे है, तो अभी हमारे पास 4 घंटे टाइम है। हम लोग प्लान किए ना सुबह ही चामुंडी हिल, चामुंडेश्वरी जो टेम्पल है वो विज़िट करके आ जाए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे अच्छा लगता है मंदिर विज़िट करना। और अगर पूरे दिन का स्टार्टिंग में ही अगर मंदिर से विज़िट करके स्टार्ट होता है तो पूरे दिन बहुत बढ़िया लगता है, मन को अच्छा लगता है। तो पहले मंदिर विज़िट करेंगे, फिर हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से आपको दिखाएंगे पूरे जर्नी में क्या हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से कैसे हम लोग बाई रोड जा सकते हैं मंदिर। चलिए। स्टेशन के बाहर हम लोग जब पूछताछ किए तो हमें पता लगा जे मैसूर जो सिटी बस स्टैंड है वहाँ से हमें बस मिल जाएगा, तो हम लोग ऑटो पकड़ के वहाँ पे आ गए। और मैसूर सिटी बस स्टैंड से 201 जो बस नंबर है वो हमें सीधा लेके जाएगा चामुंडी हिल। चलिए चलते हैं। चामुंडी हिल बस स्टैंड से जब हम लोग बाहर आए तो महिषासुर का एक स्टैचू देखा। इनके ही नाम पे इस जगह का नाम पड़ा मैसूरू। तो जो चामुंडी माता थे उन्होंने इनका वध किया था। और ये जो हम लोग मंदिर अभी देखने जा रहे हैं एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे माँ दुर्गा के बाल मिले थे। चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं चामुंडेश्वरी जो टेम्पल है उनके सामने। तो चामुंडेश्वरी जो हिल है ये आपके मैसूर जो सिटी है उससे मिनिमम 1000 मीटर के हाइट पे है। तो इसलिए ना यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चारों तरफ एकदम बादल छा चुका है। आज तो मंदिर के जो गोपुरम है वो भी नहीं दिख रहा है, मतलब जो एंट्री पॉइंट होता है वो एकदम ढक चुके हैं। वो बढ़िया द्राविडियन स्टाइल में बना हुआ है। उसके हर एक लेयर पे जो पुराने माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज होते हैं वो बना हुआ है। तो अगर आप देख पाते तो हम लोग ट्राई करेंगे, अगर पास में जाके अच्छे से विजिबिलिटी हुआ तो आपको दिखाएंगे। ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ के लोग मानते हैं जो ओडेयर्स जो थे उनके कुलदेवी थे, तो वो लोग यहाँ पे हर दिन पूजा करते थे। और दशहरे के टाइम जब तक राजा आके खुद पूजा नहीं करते थे तो दशहरा स्टार्ट नहीं होता था। और वो जो रिचुअल्स है वो आज भी फॉलो होता है। आज भी जब तक देवी का पूजा नहीं होता है तो दशहरा स्टार्ट होता नहीं है। तो यहाँ से बहुत बढ़िया एक व्यू आ रहा है। धीरे धीरे बादल थोड़ा क्लियर हो रहा है। आपको पास में जाके और अच्छा सा एक व्यू दिखाते हैं। ये मंदिर बहुत ही पुराना है और एक शक्तिपीठ है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, एक शक्तिपीठ है।
तो अगर आप मैसूर आ रहे हैं तो पहले दिन का शुरुआत में आपको ये विज़िट करना ही चाहिए। तो देवी के आशीर्वाद से आपका पूरा दिन, पूरे मैसूर का जो सफ़र है वो अच्छा जाएगा। चलिए आपको आगे से दिखाते हैं, चलिए। मंदिर के अंदर कैमरा, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों अलाउ नहीं थे, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं ले पाए। तो दर्शन अच्छे से हो गया था। चलिए हम लोग अभी प्रसाद खाने चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नंदी जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे एक सिंगल स्टोन पे बना हुआ एक नंदी जी है। तो रास्ता आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ ग्रीनरी है। यहाँ पे धीरे धीरे स्टेयर केसेस हैं छोटे छोटे, तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, नंदी जी का दर्शन करवाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो पैनोरामिक व्यू के मैं बात कर रहा था वो हमें अभी दिख चुका है एकदम। हमें तो बहुत पहले ही दिख गया था, लेकिन हमें क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे थे। अभी आप देख सकते हैं पूरे मैसूर सिटी यहाँ से दिख रहा है। ये आपके वे टू नंदी जो जी के मूर्ति है उसी रास्ते के बीच आता है। देखिए कितना अच्छा व्यू है। और आज मौसम इतना अच्छा है ना, धीरे धीरे बारिश हो रहा है और कभी कभी थोड़ा धूप निकल रहे हैं और फिर बादलों के बीच में हम लोग। चलिए दिखा। तो अभी हम लोग नंदी जी के जो स्टैचू है सबसे बड़ा, उनके सामने खड़े हैं। ये ग्रेफाइट से बने हैं शायद, और इसको बोला जाता है ये मतलब पूरे इंडिया में जितने सारे मोनोलिथिक स्टैचूज़ हैं, मतलब एक सिंगल स्टोन स्टैचू हैं, उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट है। तो आप समझ ही सकते हैं। ये आप चामुंडेश्वरी माता के दर्शन के बाद बिल्कुल दर्शन कीजिए। थोड़ा सा आपको ट्रेक करना होगा, अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग इंसान नहीं है, मम्मी पापा या कोई अंकल आंटी, तो आप अकेले आराम से इसको ये कर सकते हैं ट्रैवल। ये जो भैया हैं, अभी इनसे बात हो रहा था, ये हाथों से ये बनाते हैं पूरे दिन यहाँ पर। देखिए इसको और पास से दिखाता हूँ। बारीकी देखिए आप। अभी नंदी भी बना था। अरे वाह, ये कौन से पत्थर से बनाते हैं आप? तो पत्थर का नाम कृष्णशिला पत्थर है। कृष्णशिला पत्थर। रामा स्टैचू है ना। हाँ, वो जो ब्लैक कलर के जो ब्लैक है ना, नॉर्मल का वैसे कलर है। अच्छा अच्छा, तेल लगाने तो ये पत्थर ब्लैक होता है। ओके ओके ओके, अच्छा। ये हम लोग आ चुके हैं नीचे, जो नंदी जी के स्टैचू थे वो देख के। तो टोटल अभी नीचे जब गया तो पुरोहित जो थे उनसे बात हुआ, वो बोले जी 350 के आसपास स्टेयर केसेस हैं। तो टोटल 700 स्टेयर केसेस हो गया मॉर्निंग में ही चढ़ना, जाने आने में। अब देख ही सकते हैं, मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है, तो थोड़ा कैलोरी बर्न हो गया सुबह सुबह ही प्रसाद खाने के बाद। तो अभी हमारा जो प्लान है, यहाँ से हम लोग नंदी हिल्स जो बस स्टैंड है वहाँ से बस पकड़ेंगे और सिटी के अंदर जाएंगे, मैसूर सिटी, एंड देन वी विल प्लान व्हाट वी विल डू नेक्स्ट। तो देखते हैं, पहले हम लोग बस स्टैंड जाते हैं। हमारे होटल बुकिंग्स पहले से हैं, हम लोग बुक करके रखे हैं, तो सोच रहे हैं अभी चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ्रेश होकर फिर थोड़ा आसपास की सिटी टूर करने निकलेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, आप आएंगे। होटल आके हम लोग चेक इन किए पहले, फिर जब हम लोग फ्रेश हुए तब देखे लंच के टाइम हो गया था, इसलिए हम लोग लंच करने यहाँ पे आ गए। ये बहुत ही ओल्ड दुकान है, ऑलमोस्ट 95 ईयर्स। तो यहाँ के मटन पुलाव बहुत फेमस है, लेकिन सिर्फ 12 से 4 के अंदर ही ये लोग चिकन के आइटम सर्व करते हैं, नहीं तो पूरे दिन आपको मटन आइटम्स मिलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग लंच कर लेते हैं
और इसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे मैसूर पैलेस घूमने। चलिए मिलते हैं। वाह बढ़िया। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं कर्नाटका की शान अंबाविला पैलेस के सामने, जिसको हम लोग सभी जानते हैं मैसूर पैलेस के नाम पे, क्योंकि उसी नाम से फेमस है। ये महल का स्टार्ट होता है आज से 600 साल पहले, 14वीं शताब्दी में, जब वाडियर किंगडम के जो किंग थे उन्होंने ये वुडन महल बनाए थे। लेकिन फिर 1897 के आसपास एक आग के कारण ये पूरा महल जल गया था और सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर उस टाइम के जो वाडियर किंग थे, कृष्ण राजा वाडियर 4, उन्होंने फिर इस नया महल को बनाया। आप देख सकते हैं ये महल उसके बाद बने हैं। फिर उन्होंने 1912 में ये महल बनाना ख़त्म किया। तो ये हम जो महल देख रहे हैं ये वो 600 साल पुराना महल नहीं है। पहले का महल 400 साल बाद वो जल गया था। फिर उसके बाद वो कृष्ण राजा जो किंग थे उन्होंने ये महल बनाया था। तो आप एक बार महल का पैनोरामिक व्यू देखिए, फिर मैं इसका और हिस्ट्री आपको बताता हूँ। तो ये जो महल है आप देख सकते हैं, एक ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर है वो हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि हेनरी आर्विन बोल के एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसका डिज़ाइन किए थे। और इसका डिज़ाइन अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीनों कल्चर और राजपूत, ये चारों कल्चर के आपको मिक्स दिखाई देता है। इसलिए हमें इस जो आर्किटेक्चर होता है इसको इंडो सैरेसेनिक स्टाइल में हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों जो आर्किटेक्चर है उसका मिल एक साथ हम लोग इसको देख पाते हैं इस एक सिंगल महल पे। तो हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। मंदिर का जो महल का गोपुरम है हमें देख पा रहे हैं, वो देखिए एकदम द्राविडियन स्टाइल जो मंदिर है उस वैसे दिख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अंदर जाएंगे ना, तब हमें जो जैसे राजपूत उनके जो झरोखा होते हैं वैसे टाइप लगेगा। फिर उसके जो आर्क हैं वो आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर के झलक उसमें आपको दिखेगा। और यहाँ के जो देखिए जो महल के जो ऊपर के जो ये है टॉम टाइप, वो वहाँ पे हमें मुस्लिम जो आर्किटेक्चर है उसका झलक आ रहा है। तो ये पूरे महल में आपको ऐसे थोड़े थोड़े करके सारे आर्किटेक्चर्स के थोड़े थोड़े झलक आते रहेंगे। तो हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर के कुछ अच्छे तस्वीरें। चलिए देखते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं मैसूर पैलेस के अंदर दरबार हॉल में। यहाँ पे बड़े बड़े गोल्डन पिलर्स, बीच में एक रॉयल सा झूमर और एक खूबसूरत मोजाइक फ्लोर इसे और भी खास बनाते हैं। यहाँ पर वाडियर के जो राजास थे उनके बड़े बड़े सारे सेरेमोनीज यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाते थे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है सब अभी भी। अभी आप लोग देख पा रहे हैं दरबार हॉल की वो फेमस 3D पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे लगेगा जैसे आपकी तरफ ही आ रहा है। ये पेंटिंग्स बनाए थे वाई सुब्रमण्य राजू जी ने कृष्ण राजा वाडियर के टाइम पे। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग्स हैं ये दरबार हॉल के वॉल्स पे।
अभी हम लोग देख पा रहे हैं कृष्ण राजा वोडेयर के फैमिली पोर्ट्रेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे वो फेमस 280 किलो का गोल्डन थ्रोन, जो अभी भी हम लोग देख पाते हैं दशहरे के टाइम पे। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ना, ये है ओपन कोर्टवार्ड, जो मैसूर पैलेस के अंदर ही है और ये एक बहुत ही खास जगह है। दशहरे के टाइम यहाँ पे युद्ध होता था, मतलब यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन टाइप होता था दो योद्धा के बीच। पुराने ज़माने में जब मैसूर दशहरा होता था तब ये मेनली यहाँ पे होता था, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि राजा खुद यहाँ पे मौजूद रहते थे और उनको चेयर अप करते थे। और फिर जो हम लोग सुबह जो चामुंडेश्वरी हिल पे चामुंडे माता के मंदिर देखे, तो उनके जो मूर्ति हैं वो हाथी के ऊपर पीठ पे चढ़ के यहाँ से ही निकलते थे दशहरे के टाइम। तो आप समझ ही सकते हैं एक बहुत ही फेमस पॉइंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी भी दशहरे के टाइम अगर आप यहाँ पे आए तो देखेंगे यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वो पुराने टाइम को याद करने के लिए। तो ये बहुत ही फेमस है। अब यहाँ से आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको पुराने महलों, मतलब ऊपर कांच के वर्क देखेंगे, लेकिन अभी वो सेकंड में बंद है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे मेरे लेफ्ट में, यहाँ पे दो शेर को दिखाया जा रहा है जो एक दूसरे की तरफ गुस्से से देख रहे हैं। तो ये हमें उसी टाइम पे लेके जाते हैं जब दो योद्धा अपने मनी मन रणनीति बना रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ प्लान बना रहे हैं कैसे लड़ाई करें, क्योंकि सामने राजा बैठे हुए हैं तो अगर कुछ उनको इम्प्रेस करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। आप समझ ही पा रहे हैं। तो ये दोनों शेर शायद वो दो योद्धा को दिखा रहे हैं उस टाइम के। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं शायद सिंगल पत्थर को तोड़ तोड़ के बनाया गया है। और कितने सिमेट्री हैं, सोचिए दो अलग अलग टाइम पे बने होंगे, लेकिन मतलब टाइम मतलब एट ए टाइम तो एक शिल्प ने तो नहीं बनाया होगा, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटीज़ देखिए, तो इसको ही आर्ट बोलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए और देखते हैं बाकी के क्या है। मैसूर पैलेस को लोग इल्यूमिनेटेड पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि टोटल 97,000 बल्ब्स लगाए गए हैं चारों तरफ। रात के टाइम पे जब ये जलता है तब एकदम सोने की तरह चमकता है। ये अर्ली 20th सेंचुरी में कृष्ण राजा वोडेयर के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जब उन्होंने शिवनासमुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए थे। वो एशिया का उस टाइम पे सबसे बड़ा प्लांट था। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग आ चुके हैं वो फेमस ग्रीन वॉल कॉरिडोर मैसूर पैलेस के, जो अपनी खूबसूरत कारीगरी और पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। ये प्लेस रॉयल आर्ट और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अभी ये फोटोग्राफी के लिए एक मस्ट विजिट स्पॉट बन चुका है। अभी हम लोग आ चुके हैं मैसूर पैलेस के पब्लिक दरबार हॉल में। ये वही जगह है जहां वोडेयर राजा अपने लोगों, ऑफिशियल्स और गेस्ट को एड्रेस करते थे। हॉल के अंदर आपको ब्यूटीफुल गैलरी स्टाइल बैठने की जगह दिखेंगे और ऊपर सीलिंग में माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स जो रॉयल ग्रैंडियर को परफेक्टली दिखाते हैं। ये हॉल सिर्फ
रॉयल गैदरिंग्स के लिए नहीं बल्कि मैसूर की रिच हेरिटेज और आर्किटेक्चर का एक सुंदर सा एग्जाम्पल है। देखिए इसकी खूबसूरती। अभी हम लोग आ चुके हैं ऑडियंस हॉल पे, जहां किंग अपने एडवाइजर्स और जो डिग्निटरीज आते थे उनसे बातें करते थे। ये रूम के चारों तरफ आप गोल्डन वॉल्स और सीलिंग पे वुडन कारीगरी देख पा रहे हैं। पैलेस देखने के बाद आप लोग लाइट और साउंड शो भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से 120 रुपीज़ का टिकट लेना होगा। और मैं जो लाइटिंग का बता रहा था वो हर संडे और दशहरे के टाइम 10 दिन सबके लिए दिखाया जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक फेमस जगह पे फॉर द स्नैक्स। तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं द ओल्ड ओरिजिनल विनायका माइलरी में, जो 1938 में बना था। इनके गोल्डन ब्राउन सॉफ्ट और बटरी डोसा पूरे मैसूर में फेमस है। बटर के साथ और कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया जाता है। अंदर छोटा सा स्पेस है, लिमिटेड सिटिंग एरिया है, लेकिन यहाँ के टेस्ट और ट्रेडिशन के आगे सब कुछ छोटा लगता है। अगर आप कभी मैसूर आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल ट्राई कीजिए इनका फेमस माइलरी डोसा बटर और कोकोनट चटनी के साथ। हम लोग भी ट्राई किए थे और मुझे लगा इससे बढ़िया डोसा मैं अभी तक ज़िंदगी में नहीं खाया हूँ और शायद खाऊंगा भी नहीं। चलिए डोसा का मज़ा लेते हैं। माइलरी डोसा खाने के बाद हम लोग उसके पास में ही एक कॉफ़ी हाउस था, द गिरी कॉफ़ी हाउस। ये भी बहुत पुराना एक दुकान है। आप बिल्कुल इनका कॉफ़ी ट्राई कीजिएगा। हम लोग इनका ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ़िल्टर कॉफ़ी ट्राई किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही नेचर फ्रेंडली इनका शॉप है। आप बिल्कुल देखिएगा एक बार, आपको अच्छा लगेगा। डिनर करके जब हम लोग होटल की तरफ लौट रहे थे तब सडनली हम लोग नोटिस किए कि पैलेस के सारे लाइट्स जल रहे थे। तो हम गए तो सैटरडे, लेकिन शायद हमारे लक अच्छे थे जो हमें वो फेमस इल्यूमिनेटेड पैलेस दिख गए। देखिए आप लोगों के लिए भी हम लोग थोड़ा सा ग्लिम्स लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट के बाद वो लाइट बंद हो चुके थे। आप लोग बिल्कुल दशहरे के टाइम जाइए और इल्यूमिनेटेड पैलेस का मज़ा लीजिए। देखिए कितना शानदार लग रहा है पैलेस। हाय फ्रेंड्स,
तो जैसे आप देख पा रहे हैं मैं अभी होटल रूम पे आ चुका हूँ। आज पूरे मैसूर के जो पहला दिन का जो ट्रिप था वो अच्छा गया। आपको बाद में मैं इस होटल का फेयर कितना है और कैसे कहाँ से मैंने बुक किया वो बाद में मैं आपको बताता हूँ, और इसका नाम डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा और वो सब कुछ। तो पहले हम लोग आप जैसे देखे वीडियो पे हम लोग बेंगलोर से बहुत सुबह स्टार्ट किए, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से ही प्लान था जो मॉर्निंग में जाके हमें वेस्ट नहीं करना है, मॉर्निंग में जो माता के मंदिर है चामुंडेश्वरी हिल पे वो विज़िट हमें करना था। तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग आ गए थे मैसूर। फिर आप देखिए उसके बाद ही हम लोग सिटी जो बस स्टैंड है। हाँ, और एक बात, अगर आप मैसूर पहुँच के सोच रहे हैं आपको बाइक रेंट पे लेना है, कार रेंट पे लेना है ट्रैवल के लिए, अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं, बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। KSRTC के बस यहाँ पे सिटी बस स्टैंड से आपको मिल जाएगा। जितने मैसूर के अराउंड जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसमें आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं बस के थ्रू। आप एक डेली पास 70 रुपीज़ का ले लीजिए और आराम से ट्रैवल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस का फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग बस से 201 था, सिटी बस स्टैंड से 201 बस लेके हम लोग चामुंडेश्वरी हिल पहुँच गए। वहाँ पे माता जी का अच्छे से दर्शन हुआ। फिर नंदी जी का जो बड़ा सा स्टैचू आपको हमने दिखाया आज मॉर्निंग में, वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ पे हम लोग 700 जो स्टेयर केसेस थे उसके एक छोटा सा ट्रेक किया। बहुत ही मतलब ये टफ़ हमें लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट में बहुत मज़ा आया। आप अगर करेंगे ना, जैसे मैंने मॉर्निंग पे बोला, अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है तो मन के बोलिए चलिए हम कर सकते हैं और कर लीजिए भगवान शंकर के नाम लेके, बहुत मज़ा आएगा आपको। फिर उसके बाद हम लोग होटल में आ गए, क्योंकि हमें चेक इन करना था मॉर्निंग में, तो हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करके होटल में आ गए थे, चेक इन किए, फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो पुराने जो कुछ फूड प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर किए, वो अब हमारे वीडियो में देखे होंगे। तो कल भी हमारा कुछ ऐसे ही प्लान है, जो कुछ बच चुके हैं। श्रीरंगपटना हो गया जो मेन पॉइंट है, उसके बाद बाकी जो छोटे छोटे प्लेसेस है वो भी हमें देखना है। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। कल फिर इवनिंग का हमें ट्रेन है बेंगलोर रिटर्न के, तो 2 दिन काफ़ी है, आप मैसूर कर सकते हैं, मतलब फुल ट्रैवल, कोई इशू नहीं है। तो चलिए आज के लिए यहाँ पे हम लोग इस एपिसोड 1 जो ब्लॉग के उसको एंड करते हैं, और कल मॉर्निंग पे फिर हम लोग फुल एनर्जी के साथ हम लोग मिलते हैं और आपको फिर बाकी के जो जगह है उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसके छोटे हिस्ट्री और जो यहाँ के जो कल्चर के बारे में आपको बताते हैं। चलिए बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।